भारत सरकार ने एक ऐसे संगठन के 100 साल होने पर उसके सम्मान में सिक्का और डाक टिकट निकाला है, जिस संगठन के ऊपर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया था। और इस स्मारक सिक्के को गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जारी किया, जबकि आरएसएस का 100 साल 27 सितंबर को ही हो गया था। फिर भी इसे गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले जारी करने का क्या मकसद, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्यों आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यह सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया, सिक्के का डिजाइन क्या है और इस सिक्के को किस मेटल से बनाया गया है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए। आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे आरएसएस के सम्मान में जो 100 रुपए का सिक्का निकाला गया है उसके बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिक्के दो तरह के होते हैं, एक जो बाजार में चलता है और दूसरा जो किसी खास घटना, किसी खास व्यक्ति या किसी ऐतिहासिक महत्व को याद करने के लिए किया जाता है या उसे सम्मान देने के लिए जारी किया जाता है। और इस सिक्के को स्मारक सिक्का कहते हैं। बाजार में चलने वाले सिक्के और स्मारक सिक्के में क्या फर्क होता है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम आरएसएस के बारे में जान लेते हैं, जिसके सम्मान में ये सिक्का निकाला गया। आरएसएस का स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुआ था। डॉक्टर केशव बलिराम ने नागपुर महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया था और इसी आरएसएस पर तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया था। पहला प्रतिबंध 1948 में जब नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। दूसरा प्रतिबंध जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था और फिर तीसरा प्रतिबंध 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के समय। और ये तीनों प्रतिबंध देश में माहौल बिगाड़ने के आरोप में लगाया गया था। जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। 1977 में आरएसएस, जनता पार्टी और कई विपक्ष पार्टी मिलकर एक गठबंधन तैयार किया और केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन वैचारिक मतभेद के चलते सफल नहीं हो पाया। वहाँ भी विवाद आरएसएस को लेकर था, आरएसएस के दोहरी सदस्यता पर, यानी एक व्यक्ति आरएसएस का भी सदस्य और जनता पार्टी का भी सदस्य कैसे हो सकता है, इसी बात पर विवाद था। गठबंधन में इसी बात पर विवाद था। गठबंधन का मानना था कि सिर्फ किसी एक का ही सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो आरएसएस को चुने या जनता पार्टी को चुने। विवाद इतना बढ़ा कि गठबंधन टूट गया और 1980 में एक पार्टी सामने आई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर आरएसएस के लोग ही थे, यानी आरएसएस के लोग ही ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। देखा जाए तो बीजेपी आरएसएस की ही एक ग्रुप है। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का ही है। और अगर आरएसएस के सम्मान में स्मारक सिक्का निकाला जाए या फिर डाक टिकट निकाला जाए, इसे खुलेआम तो नहीं लेकिन अंदरूनी बीजेपी का प्रचार भी कहा जा सकता है। इससे पहले हमेशा किसी महान व्यक्ति या ऐतिहासिक घटना वगैरह पर ऐसा सिक्का जारी किया जाता था, किसी पार्टी या पार्टी के सहयोगी के लिए नहीं किया जाता था। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि यह सही है या गलत। तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। चलिए अब इस सिक्के के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। स्मारक सिक्का और बाजार में चलने वाले सिक्के में फर्क क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसमें कई अंतर होते हैं। बाजार में चलने वाले सिक्के लेन देन और खरीदो फरोख्त के लिए बनाया जाता है, जो अभी हम और आप यूज कर रहे हैं, 1, 2, 5 और 10 रुपए का सिक्का। लेकिन वही स्मारक सिक्का बाजार में नहीं चलता है। बाजार में चलने वाले सिक्के को बड़ी मात्रा में ढाला जाता है, लेकिन स्मारक सिक्के को सीमित मात्रा में ही ढाला जाता है, क्योंकि यह खुलेआम बाजार में नहीं मिलता है, बल्कि इसे टकसालों की वेबसाइट में ही खरीदा जा सकता है। और इसके कीमतों में भी फर्क होता है। अगर बाजार में चलने वाला सिक्का 10 रुपया है तो उसकी कीमत 10 रुपया ही होता है, लेकिन स्मारक सिक्के की कीमत उस पे लिखे हुए कीमतों से अधिक होता है। आमतौर पर बाजार में चलने वाले सिक्के निकल और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, वहीं स्मारक सिक्का सोना, चांदी या किसी कीमती धातु से बना हुआ होता है। अब ये सिक्का जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जारी किया है, इसे चांदी से बनाया गया है। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ, भारत, इंडिया और 100 रुपया लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भारत माता और आरएसएस के 3 लोगों को दिखाया गया है। और
इसमें आरएसएस 100 साल भी लिखा हुआ है, 1925 और 2025 भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी 100 के सिक्के जो आरएसएस के सम्मान पर जारी किया गया था। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।